गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज स्पेशल बैच के लिए यानी कि जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं 2026 जून सेशन के लिए ये पहली क्लास है स्पेशल सेशन की। स्पेशल सेशन में ये होगा कि हम ये मानकर चल रहे हैं, जैसा कि हमने ये कह के एडमिशन दिया हुआ है स्पेशल सेशन में, कि आपने पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है। बस एक तरह से आपको चमकाना है, अपने आप को चीजों को और एक्सप्लोर करना है। तो हमने पहले ग्रुप में मैसेज कर दिया हुआ था, हठ प्रदीपिका प्रथम अध्याय प्रथम उपदेश को पढ़ करके आना है। और उसका हम अभी रिवीजन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे और सबसे लास्ट में छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट हम देंगे। अलग तरीके से जो क्वेश्चन जनरल होगा उससे थोड़ा अलग हट करके हम लोग ऑनलाइन टेस्ट देंगे। छोटा सा होगा वो टेस्ट। आज के सेशन में 12 क्वेश्चन का वो ऑनलाइन टेस्ट है, निचोड़ होगा वो। फिर डिटेल टेस्ट हम लोग बाद में देंगे, वो हम बाद में देंगे। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं संक्षिप्त परिचय, जो कि बाकी आप लोगों को पता ही है, फिर भी एक बार फास्ट चल लेते हैं। 15वीं शताब्दी माना जाता है हठ प्रदीपिका की, 15वीं शताब्दी में लिखा गया, लेकिन विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग रिसर्चर अलग अलग बात कहते हैं, लेकिन 15वीं शताब्दी एक माना जाता है। लेखक स्वात्माराम जी हैं। चतुरंग योग कहा जाता है क्योंकि इसमें 4 उपदेश हैं और उपदेश 4 होने की वजह से इसको कहा जाता है चतुरंग योग। तो ये एग्जाम में इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है। प्रथम उपदेश में आसन है, द्वितीय में प्राणायाम है, तृतीय में मुद्रा बंध है और चतुर्थ में समाधि है। तो आसन में भी क्या क्या है, प्राणायाम में और क्या क्या चीजें हैं, मुद्रा बंध में क्या क्या चीजें, समाधि में क्या क्या चीजें हैं, ये भी हमें जानना चाहिए। तो अभी मैं जब जनरल न्यू बैच को पढ़ा रहा था उसमें पूरा डिटेल पढ़ाया हुआ है, यहाँ भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो 15 आसन है, ये 15 आसन सीक्वेंस में हमें याद होने ही चाहिए। जैसे कि शुरुआत से ही सब लोग करके आ रहे हैं, निमोनिक में स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पिए ताकि हम वीर बने। क कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन। मछली को पश्चिम से मारा तो सब बन गया, फिर सिप और सिप। इस तरह से 15 आसन हमें याद हो जाता है। 33 गुरुओं के नाम भी हमें वो भी याद करना है। योग के लिए स्थान याद करना है। साधक तत्व बाधक तत्व है, हालांकि पहले बाधक तत्व है बाद में साधक तत्व है, ये भी ध्यान रखना है। मिताहार की चर्चा की गई है, वो भी याद हो ही जाएगा। प्राणायाम वाले जो चैप्टर है उसमें नाड़ी शोधन, फिर सटकर्म, फिर प्राणायाम है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहले नाड़ी शोधन है, फिर सटकर्म है, फिर प्राणायाम है। क्योंकि सटकर्म सबके लिए नहीं कहा गया कि सब लोग करेंगे, इसलिए षटकर्म को बीच में रखा गया। और इस बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, षटकर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। वो पूरा आपको वो मंत्र याद होगा तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो वो मंत्र भी हम लोग देखेंगे। तो आज जो चीज हम लोग करेंगे उससे जो रह जाएगा वो उससे आगे जाकर के कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो नारी शोधन, षटकर्म और फिर प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि कुंभक, अष्ट कुंभक की चर्चा है। और अष्ट कुंभक कंप्लीट होने के बाद उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, सहित और केवली कुंभक। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति होती है, केवली कुंभक है या नहीं है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि अष्ट कुंभक के हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब तो केवली नहीं होगा, जैसा कि पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें जून 2000 उसमें 25 वाले में पूछा गया था। तो उसमें केवली था, लेकिन केवली हमें आंसर में नहीं मारना था। वो कई बार डिपेंड करता है कि एमसीक्यू कैसा पूछा गया है वो। फिर हट सिद्धि के लक्षण है, ये पूरा हम लोग याद कर ही लिए हुए थे, फिर से हम लोग इसको देखेंगे। 10 मुद्रा ये सीक्वेंस में हमें याद होना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई नानुकुर नहीं चलेगा। महामुद्रा, महाबंद, महाभेदस्य खिचड़ी, उद्यान मूलबंद, जालंधर बंद, विपरीत करनी बचरोली, शक्ति चालन। मुझे उम्मीद है जितने लोग क्लास में सबको याद होगा। फिर समाधि बहुत बड़ा चैप्टर है, चतुर्थ, जिसमें नादानुसंधान, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था की चर्चा है। किस अवस्था में कौन सी आवाज ध्वनि सुनाई देती, नाद सुनाई देता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो प्रथम उपदेश में देखिए कैसे है, जब सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते हैं तो राजयोग के लिए हठ योग पहले बता दिया। तो आदिनाथ कह रहे हैं कि आदिनाथ ने ज्ञान दिया हुआ है। फिर स्वात्मा राम जी कहते हैं कि मैंने गुरुओं, जो गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी जानते हैं, वही ज्ञान उन्हीं के द्वारा आपने सीखा हुआ है। तो इस बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, सोनिया जी माइक बंद कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था, क्या स्वात्मा राम जी को खुद से ज्ञान प्राप्त हो गया था योग का। तो हठ योग में तो ये मानकर चलिए
हर जगह पर ऐसा होता ही नहीं है खुद से किसी को ज्ञान प्राप्त हो जाए। खुद से अगर किसी को ज्ञान प्राप्त होता भी है तो बिना गुरु के वो सिद्ध नहीं होता है। तो हठ योग में तो बिल्कुल भी मना किया गया, कहीं ऐसा नहीं कहा गया, सब जगह कहा गया गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, गुरु के द्वारा ही होगा। तो वो दूसरा वाला तो उसमें ऑप्शन करके था, कथन 1 कथन 2 करके था। तो वो हम लोग जानते हैं कि स्वात्माराम जी को खुद से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। दूसरी बात, राजयोग के लिए हठ योग, यानी हठ योग सीढ़ी कहा गया है, राजयोग लक्ष्य है, सीढ़ी लगा करके हम लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। आसनों से क्या होता है ये बताया गया है, फिर बताया गया है नहीं यहाँ तक, यहाँ पहले तो राजयोग और हठ योग है, फिर 33 गुरुओं के नाम की चर्चा है, बहुत सारे लोगों को याद भी है। हठ योग के लिए स्थान की चर्चा है, स्थान में भी पहले कहा गया बेस कैसा होना चाहिए, फिर आश्रम जो मठ बनाएंगे वो मठ की क्या क्वालिटी है, उसको भी श्लोक के हिसाब से आपको कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा वो भी देखेंगे। बाधक तत्व पहले है श्लोक संख्या 15 में, फिर साधक तत्व है। एग्जाम में हो सकता है कई बार ये भी पूछ दिया जाता है, जनरली हम साधक तत्व बाधक तत्व बोलने में कह देते हैं, लेकिन बाधक की चर्चा पहले है, साधक की चर्चा बाद में है, साधक तत्व की। ये भी हमें अब छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर आसन से क्या होता है, ये 3 चीजें जो कही गई हैं, जो घेरन संहिता में अलग है और हठ प्रदीपिका में अलग है, दोनों का कंपैरिजन भी हम करते हुए चलेंगे। फिर 15 में से 7 आसन बिना लाभ के बताए गए हैं, आगे के जो 8 आसन है उसमें लाभ भी बताया गया, 8 आसन के लाभ अभी हम लोग देखेंगे, कॉमन क्या है उसमें वो भी हम लोग देखेंगे। 15 में से 4 मुख्य आसन बताया गया, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन कहा गया है। फिर इसी में यम नियम की चर्चा है, सिद्धासन के ठीक बाद यम नियम का आया हुआ है, लेकिन कई व्याख्याकारों ने यम नियम को पहले ही लिया हुआ है, तो अब इसमें भी संशय की स्थिति हो सकती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ प्रकाशन हाउस की किताबों में यम नियम पहले आया हुआ है और ज्यादातर में यम नियम सिद्धासन के ठीक बाद आया हुआ है, सिद्धासन के दौरान ही बीच में आया हुआ है। फिर पद्मासन की चर्चा है, फिर सिंहासन और भद्रासन की चर्चा है, फिर 1 साल में सिद्धि किसको मिलती है ये है, और यहाँ सिद्धासन में 12 साल में सिद्धि की चर्चा है, इसका भी कंपैरिजन अभी हम लोग देखेंगे, इस बार क्वेश्चन पूछा गया था 12 साल वाला सिद्धासन से। फिर मिताहार की चर्चा है, पथ्य अपथ्य की चर्चा है। अब देखिए शुरुआत कैसे होता है, श्लोक संख्या तो आगे पीछे हम लोग जानते हैं, अलग अलग प्रकाशन हाउस की पुस्तकों में श्लोक संख्या अलग अलग होता है। तो शुरुआत कैसे हो रहा है, श्री आदिनाथाय नमो अस्तु तस्मै येनोपदिष्ठा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़म इच्छो अधिरोहिणी इव। यानी आदिनाथ में ही भगवान शिव ने हठ योग का ज्ञान दिया, और क्यों दिया, तो राजयोग की प्राप्ति के लिए दिया, और राजयोग की प्राप्ति के लिए कहा गया है हठ योग सीढ़ी के समान है। तो 2 चीजें ये कॉमन है, वैष्णवी लेवल का ये मामला है, तो ये आप लोगों को सबको याद है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर स्वात्माराम जी कहते हैं मुझे ये ग्रंथ लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, तब वहां पर वो कहते हैं भ्रांत्या बहुमत ध्वान्ते राजयोगम अजानताम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्माराम कृपा कर है। जो इतने सारे मत प्रचलित हैं तो लोग भ्रमित हो रहे हैं, किसका पालन करें, किससे मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, इसीलिए स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका की रचना की हुई है। अब मंत्र को भी चैंट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चीजें होंगी। 33 हठ गुरुओं के नाम बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता होगा, जैसे कि अभी नेहा जी ने चैंट किया हुआ था उधर नए वाले सेशन में, तो इसमें चैंटिंग अभी नहीं करेंगे, अभी बस देख लेते नाम, बाद में किसी दिन इंपॉर्टेंट मंत्र की हम चैंटिंग भी करेंगे। 33 गुरुओं के नाम बताए गए हैं, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, सावर, आनंद भैरव, चौरंगी, मीन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, बिलेशनाथ, मंथान, भैरव, सिद्धनाथ, बुद्धनाथ, कंथड़ी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी। 18 हो गए यहाँ तक। कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, अल्लाम, प्रभुदेव, घोड़ाचोली, टिंटिनी, भानुकी, नारदेव, खंड और कापाली। जैसे मैं बोल रहा हूँ बीच बीच में आप भी माइक बंद है बोलते जाइए, बोलने से चित्त में जो आपका पहले से याद है वो रिकॉल होता जाएगा। और इनके बारे में क्या कहा गया, ये इन्होंने हठ योग को सिद्ध कर लिया है और काल दंड को पर विजय प्राप्त कर लिया हुआ है और ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, काल दंड पर विजय प्राप्त करके ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। 33 गुणों के बारे में ऐसा कहा हुआ है।
उसके बाद क्या कहा गया है, कुछ इंपॉर्टेंट ही अभी ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो और मंत्र होगा वो हम अगले क्लास में कल हम लोग ले लेंगे। इसमें कहा गया है जो दुखी लोग हैं, दुख से पार पाना चाहते हैं, उनके लिए हठ योग का अभ्यास आश्रय रूपी मठ के समान है। मठ में जाते हैं अगर योगी, गुरु के पास मठ में रहेंगे तो हठ योग ही वो मठ है, किनके लिए, दुखी लोगों के लिए हठ योग मठ के समान है। और वो हठ योग कैसा है, कच्छप की तरह आधार वाला है। बिना बेस के हमारा कोई भी काम शुरू नहीं होता, ना घर टिकता है ना हमारी विद्या टिकती है। तो आधार क्या है, किसकी तरह है, कच्छप की तरह। एक तो आश्रय रूपी मठ के समान है, दूसरा कच्छप की तरह आधार वाला है। दोनों चीजें हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अब ये श्लोक हो सकता है आ जाए, अशेष ताप तप्ता नाम पहले आया हुआ है, समाश्रय समाश्रय मठो हठ आया हुआ है, फिर अशेष योग युक्ता नाम है, फिर आधार कमठो हठ है। अब ये आधार कमठो हठ पहले दे दे, अशेष ताप तप्ता नाम बाद में दे दे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार आपने देखा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, षटकर्म से वो सवाल आया हुआ था। फिर दिया हुआ हठ विद्या परम गोप्या योगिनाम सिद्धिम इच्छताम भवेत वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तो प्रकाशिता। गुप्त रखने पर वो वीर्यवान होता है, प्रकाशित कर दिया तो निर्वीर्या हो जाएगा, यानी शक्ति कम हो जाती है। ये भी क्लियर हो गया। अब योग के स्थान की चर्चा है। योग के स्थान में कहा गया सुराज्य धार्मिक देश है, ये तो सबको याद होगा, तो देख करके एक बार बोल जाइए माइक बंद रखकर। सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जलवर्जिते एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जलवर्जिते एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। कहेंगे याद तो है ही पहले से, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा हो सकता है, और पूछा भी गया था लास्ट पेपर में, दिया कि इसको क्रम से लिखें, कि सुराज्य पहले होगा कि धार्मिक देश पहले होगा। तो ये तो खैर सबको याद रहता है, सुराज्य धार्मिक देश सुभिक्षे निरुद्रवे, पहला लाइन तो सबको याद रहता है। दूसरे लाइन में आकर के थोड़ी सी दिक्कत होती है, धनु धनु प्रमाण पर्यंतम पहले होगा कि शिला अग्नि जल वर्जिते पहले होगा। जिनको मंत्र याद है उनको दिक्कत नहीं है। तो इसमें कहा गया सुराज्य होना चाहिए, धार्मिक देश होना चाहिए, आसानी से भिक्षा मिल जाए, सुभिक्षे निरुद्रवे धनु प्रमाण कहा गया, 4 हाथ की दूरी पर आपका जो मठ होगा, वो आप जो कोठरी बनाएंगे, वो अपना रूम कमरा बनाएंगे, झोपड़ी, उस झोपड़ी के धनु प्रमाण, शिला नहीं होनी चाहिए, अग्नि नहीं होनी चाहिए, जल नहीं होना चाहिए, उतने नजदीक में 4 हाथ की दूरी पर धनु प्रमाण, ऐसा व्याख्याकारों ने लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग ज्यादातर संस्कृत के शब्द का इस्तेमाल करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से अच्छा रहेगा। फिर कहा गया एकांते मठ, एकांत में मठ बनाएंगे और वहां पर गुरु के हिसाब से हम लोग अभ्यास करेंगे। श्लोक में पूछा रहा है और नीचे सुशिक्षे लिखा हुआ है सर। हाँ ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक को ठीक कर लें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा कि आपने पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा। इसको ठीक करके भेज देंगे, ठीक है, कर लेंगे। फिर हम लोग आते हैं इसमें देश की विशेषता में क्या है। अब उसमें तो आपको जो मठ बना रहे हैं उसकी भी विशेषता है, मठ किस देश में होना चाहिए उसकी भी विशेषता है। तो देश की विशेषता में कहा गया है सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुद्रवे। 4 चीजें देश की विशेषता में कही गई है, सुराज्य, धार्मिक देशे, सुभिक्षे और निरुद्रवे। यहाँ भी सुशिक्षे हो गया, सुशिक्षे हो गया, ठीक है। ये सुभिक्षे है, इसको ठीक कर लेंगे, अभी करेक्शन कर लेंगे इसको। तो सुराज्य धार्मिक देश से सुभिक्षे निरुद्रवे, ये 4 चीजें देश की विशेषता में हो गई आपकी, और बाकी आपके मठ की विशेषता में, कुटिया की विशेषता में हो गया। आगे देखिए क्या कहा गया है, अल्प द्वारम अरंध्र गर्त विवरम ना अति उच्चम ना अति नीचयतम। अब ये सीक्वेंस में आना चाहिए। सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम अम्लम निःशेष जंतुज्जितम बाह्य मंडप वेदी कूप रुचिरम प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्ष्यम इदम सिद्धैर हठ अभ्यास भी। अब इसमें क्या है, पहले तो कहा गया वो जो आप छोटा सा कुटिया बनाएंगे, छोटी सी कुटिया, वो कुटिया का द्वार अल्प होना चाहिए, छोटा द्वार होना चाहिए। और जैसे अब मान लीजिए कुटिया कुटिया में आप अंदर जा रहे हैं तो पहले क्या होगा, द्वार से ही तो अंदर जाएंगे। तो ऐसे कुछ दिमाग में बिठाइए, द्वार से अंदर गए तो पहले द्वार की चर्चा है मंत्र में, तो छोटा द्वार होना चाहिए। द्वार से जैसे अंदर घुसे आप, उस
कुटिया के अंदर, तो उसमें कोई अरंध्र गर्त विवरम, उसमें कोई रंध्र यानी कि छिद्र वगैरह नहीं होना चाहिए, चूहे का, सांप का बिल वगैरह नहीं होना चाहिए। तो पहले आपने दरवाजा खोला, दरवाजा छोटा होना चाहिए, अंदर गए तो बिल्कुल साफ सुथरा वो होना चाहिए, उसमें कोई छिद्र वगैरह नहीं होना चाहिए। और छिद्र नहीं होगा, अब आपको अभ्यास करना है तो समतल चाहिए। समतल के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया, ना अति उच्चम ना अति नीचतम, ना ऊंचा ना नीचा होना चाहिए, वो भी आपने देख लिया। तो आप नीचे बैठ करके अभ्यास करेंगे, कैसे करेंगे? तो उसको गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम, गोबर से जब आप लीप देंगे तो वहां पर पूरी स्वच्छता हो जाएगी। अम्लम, अम्लम का अर्थ होता है स्वच्छ हो जाएगा वो। स्वच्छ भी कैसा होगा? निःशेष जंतुजितम, वहां कोई जीव जंतु छोटे मोटे भी वो नहीं होगा। इसको ऐसे याद कर लीजिए, निःशेष जंतुजितम। तो क्या हुआ? अंदर घुस रहे हैं तो द्वार छोटा, जैसे घुसे बिल छिद्र वगैरह तो नहीं है, देख लिया वो नहीं है, तो ये शब्द बाद में आएगा। समतल तो है, ऊंच नीच नहीं है, उसके बाद ये शब्द आया। फिर हम लोगों ने देखा गोबर से लीपेंगे तो गोबर वाली बात फिर आ गई। फिर वो गोबर से लीपने के बाद स्वच्छ हो गया और निःशेष जंतुजितम हो गया। तो ऐसे कुछ दिमाग में बिठाएंगे तो याद हो जाएगा कि ये सीक्वेंस क्या कहा गया, ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है। फिर कहा गया है कि वो जो आपका कुटिया है, वो तो कुटिया उस कमरे की बात हुई, उससे बाहर बाह्य मंडप वेदी कूप रुचिरम प्राकार संवेष्टितम। अब कहा गया उस कुटिया के बाहर में मंडप होना चाहिए, वेदी कूप रुचिर होना चाहिए, और चारों तरफ से प्राकार मतलब चारों तरफ से वो चार दीवारी से घिरा होना चाहिए। क्या चीजें कही गई हैं? चार चीजें कही गई है, मंडप, वेदी, कूप, रुचिर और प्राकार कहा गया है। रुचिर प्राकार, अब ये मंडप हो, वेदी हो, कूप हो और चारों तरफ से चार दीवारी से घिरा हुआ होना। अब देखिए ये चारों चीजें भी याद हो गया, मंडप, वेदी, कूप, रुचिर, प्राकार। मंडप, वेदी, कूप, रुचिरम, प्राकार। अब ये भी सीक्वेंस में हो सकता है पूछ दे, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं बाधक तत्व साधक तत्व से भी हर बार तकरीबन सवाल पूछ दिया जाता है, तो ये भी श्लोक सब लोगों ने पहले याद किया हुआ है। अब एक बार फिर से माइक बंद रखते हुए देख जाइए, पहले बाधक तत्व की चर्चा है, फिर साधक तत्व की चर्चा है। बाधक तत्व क्या है? अत्याहार, प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह, जनसंघश्च लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह, जनसंघश्च लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यते। बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम आग्रह, जनसंघ और लौल्यम, छह चीजें क्या है? बाधक तत्व पहले है। उसके बाद साधक तत्व है, अगले ही मंत्र में है। उत्साहात, उत्साहात साहसात धैर्यात, तत्व ज्ञानाच्च निश्चयात, जनसंग परित्यागात षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यते। उत्साहात साहसात धैर्यात, तत्व ज्ञानाच्च निश्चयात, जनसंग परित्यागात षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यते। एक में कहा गया षड्भिर्योगो विनश्यति, एक में कहा गया षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यति। षड्भिर्योगो विनश्यति, षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यति। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय और जनसंग परित्याग, ये आपका हो गया साधक तत्व बाधक, यानी बाधक तत्व पहले, साधक तत्व बाद में। तो ये छह चीजें बाधक तत्व, छह चीजें साधक तत्व भी होगी। अर्थ इसकी बताने की जरूरत नहीं, स्पेशल बैच ही, नाम ही स्पेशल बैच, तो इसकी जरूरत नहीं है। उम्मीद है आप लोग नहीं पूछेंगे ये सब। आसन से क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर हम लोग जानते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। हठ प्रदीपिका में आसन से तीन फल बताया गया है, स्थैर्यम, आरोग्यम, अंग लाघवम। स्थैर्यम, आरोग्यम, अंग लाघवम। अब अगर इसको हठ प्रदीपिका से, उससे घेरण संहिता से करें तो घेरण संहिता में आसन से क्या होता है? दृढ़ता आती है। सप्तांग योग में पहले ही कहा गया ना, सटकर्म से शोधन होता है, आसन से दृढ़ता चैवा कहा गया है। तो घेरण संहिता में आसन से दृढ़ता कहा गया, लेकिन यहाँ क्या कहा गया? स्थैर्यम, आरोग्यम, अंग लाघवम। वहां अंग लाघवम तो प्राणायाम के लिए कहा गया है, स्थिरता किसके लिए कहा गया है? वहां पर घेरण संहिता में मुद्रा के लिए कहा गया है। क्लियर है? ये चीजें, दोनों चीजें बस रिकॉल करते चले जाइए। हठ प्रदीपिका में आसन से स्थैर्यम, आरोग्यम, अंग लाघवता, ये तीन चीजें कही गई हैं। और घेरण संहिता में सप्त साधन की बात आई हुई है, तो वहां अलग अलग चीजें हैं।
वो हमें याद होना चाहिए। अब हम लोग 15 आसन पर आते हैं। हमने एक तरफ 7 आसन लिखा हुआ नाम, बीच में लकीर है सफेद, और एक तरफ 8 आसन लिखा हुआ, 8 7 15 हो। सब लोगों को निमोनिक याद ही है। स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पिए ताकि वीर बने। क और धनुष उठाकर मछली को पश्चिम से मारेंगे तो सब बन जाएगा सिप और सिप। 7 इसलिए एक तरफ लिखा हुआ है कि इन 7 आसन की सिर्फ विधियां बताई गई, लाभ नहीं लिखा हुआ है मंत्र। इसका मतलब ये नहीं कि लाभ होता नहीं है, सिर्फ ये है कि हठ प्रदीपिका में मंत्र में लाभ की चर्चा नहीं की गई है। 7 शुरुआती 7 आसन, ये तो हमारे लिए आसान कर दिया, शुरुआत के 7 आसन का नाम, उसमें लाभ नहीं है। अंतिम जो 8 आसन है उसमें 8 के 8 में लाभ बताया हुआ है, वो भी थोड़ा आसान ऐसे है। 4 आपके एक सेट बना लीजिए, 4 का एक सेट बना लीजिए। सिप सिप वाला लास्ट वाला हो जाएगा। ऊपर मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तान, मयूरासन और शवासन का 4 का ये सेट हो गया। अब इसके लाभ हम लोग देख लेंगे, लेकिन उससे पहले अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है, भले ही विधि बताएंगे, विधि पूछ दिया जाता है। अब विधि कैसे है वो देखिए। अब हम ये सीक्वेंस में नहीं आने वाले हैं। शुरुआत हमने 7 आसन देख लिया, 7 का नहीं बताया, विधि में देखिए सीधे। एकमात्र स्वस्तिक आसन में ऐसा कहा हुआ है हठ प्रदीपिका में। घेरण में आएंगे तो बात बदल जाएगी, वहां पाँव को छुपाने की बात कई में आई हुई है, वो हम लोग कंपैरिजन वहां करेंगे। यहाँ सिर्फ स्वस्तिक आसन में ये बात है कि दोनों पाँव के तलवों को घुटना और जंघा के बीच में स्थापित करेंगे। घुटना और जंघा के बीच में दोनों पाँव के तलवों को स्थापित करेंगे, यही स्वस्तिक आसन। एक लाइन में बात खत्म। शरीर सीधा रखेंगे, यही स्वस्तिक आसन है। तो ये अगर एग्जाम में आ जाए, पाँव और तलवों को घुटना जंघों के बीच में अलग स्थापित करेंगे, किस आसन के लिए कहा गया है, तो सब लोग अब आसानी से कर लेंगे। अभी तो अब यहाँ पर व्यवस्था नहीं, तो मैं वीडियो करके दिखाता कि स्वस्तिक आसन लगाया कैसे जाता है। खैर इसको बाद में कभी देख लें। गोमुख आसन में हम लोग आते हैं। दूसरा आसन है स्वस्थ रहना, गाय का दूध पिएंगे। गोमुख आसन। गोमुख आसन में क्या कहा गया, दाहिनी एड़ी को कटी भाग में रखेंगे, इसीलिए हमने तोड़ तोड़ के लिखा हुआ। दाहिनी एड़ी को कटी के बाएं भाग में रखेंगे। अब इसी को एग्जाम में क्या किया जाता है, बाएं भाग में दाहिनी एड़ी को रखेंगे, बात तो एक ही है। बाएं भाग में ही तो रख रहे हैं, बाएं भाग को पहले रख लें या बाद में रख लें, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अर्थ बदलना नहीं चाहिए। दाहिनी एड़ी से शुरुआत कर रहे हैं। गोमुख आसन में क्या कर रहे हैं, राइट हील से शुरू कर रहे हैं, दाहिनी एड़ी से शुरू कर रहे हैं। तो दाहिनी एड़ी कहाँ लगाए हम लोग जानते हैं, गोमुख में ऐसे ही तो करते हैं, अपोजिट साइड में लगा देते हैं, बस राइट से शुरू करते हैं। जनरली योग में हम राइट वाले पोर्शन से शुरू करते हैं, ऐसा दिमाग में बिठा लीजिए। राइट वाले को क्या किया, हमने क्या किया, कटी के बाएं भाग में रख दिया, कमर के बाएं भाग में रख दिया। उसी तरह हमने दाहिनी तरफ बाईं एड़ी को रख लिया, दूसरा उस तरफ आएगा। शुरुआत किससे होगा, दाहिनी एड़ी से। एक चीज पकड़ लिया तो दूसरे में दिक्कत नहीं होगी। गाय के मुख के समान आकृति हो गई। हाथ का कोई पोजीशन नहीं बताया गया, हाथ का पोजीशन नहीं बताया गया। हो सकता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे दे कि हाथ को राइट वाले को ऊपर उठाए या लेफ्ट वाले को ऊपर उठाए, तो आप समझ लेंगे ये गलत है, ये हमें भ्रमित करने के लिए दिया जा रहा है। हठ प्रदीपिका में ऐसा नहीं है, सिर्फ पाँव की स्थिति बताई गई है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, तीसरा है वीरासन। वीरासन में क्या कहा गया, एक पाँव को दूसरी जंघा पर तथा दूसरे पाँव को अन्य जंघा के नीचे रखें। अब इसमें यह नहीं कहा गया है कि लेफ्ट और राइट की बात नहीं की गई, लेफ्ट को रखेंगे किस पे कि राइट को रखेंगे किस पे, तो एक झंझट तो खत्म हो गया। सीधी सी बात है, एक पाँव को दूसरी जंघा पर, दूसरे पाँव को अन्य जंघा पर रख देंगे, यही वीरासन है। बिल्कुल आसान है, ये सब चीजें बिल्कुल अब आपको याद रहना है। कुर्मासन कहा गया, कुर्मासन में दोनों एड़ी को उल्टा करके गुदा के पास रखकर दबाएंगे। योगविदों ने कुर्मासन करा, दोनों एड़ी को उल्टा करके गुदा के पास रख करके दबाएंगे, इसी को योगविदों ने कुर्मासन कहा है। फिर आते हैं कुक्कुट आसन। कुक्कुट आसन वैसे ही कहा गया जैसे हम लोग करते हैं, कैसे, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा कहा क्या जा रहा है। पहले पद्मासन लगाएंगे, पद्मासन ही लगाते हैं कुक्कुट आसन के लिए। पहले घुटनों और जंघाओं के बीच में दोनों हाथों को डालेंगे, वो भी यही करते हैं हम लोग। फिर हाथों को भूमि पर रख करके शरीर को आकाश में ऊपर उठा लेंगे, कुक्कुट आसन हो गया। वैसे ही कहा गया, तो ये तो सब लोग करते भी है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। जनरली जो आसन करते हैं अगर वैसे ही बताया गया तो उसमें दिक्कत नहीं होती। फिर आते हैं उत्तान कुर्मासन। अच्छा एक चीज और देखिए, सीक्वेंसिंग में देख लीजिए जो कंफ्यूजन होती है। कुर्मासन
और उत्तान कुर्मासन भी है, लेकिन कुर्मासन उत्तान कुर्मासन के बीच में कुक्कुट आसन आया हुआ है। कुर्मासन उत्तान कुर्मासन के बीच में कुक्कुट आसन आया है, ये सीक्वेंसिंग में ध्यान रखना है। तो का की जगह में पता चला गड़बड़ ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं उत्तान कुर्मासन में, क्या कहा गया है, कुक्कुट आसन लगा करके और पीठ के बल लेट जाएंगे, उत्तान लेट जाएंगे, ये बात कही गई है। लेकिन सीक्वेंस देखिए यहाँ क्या कहा गया है, कुक्कुट आसन लगाएंगे, ठीक है, दोनों हाथों से कंधों को पकड़ लेंगे। अब हाथ अभी जमीन पे था, अब बैठ करके ऐसे पकड़ लिया और कछुए की तरह चित्त लेट जाएंगे। अब सीक्वेंसिंग देखिए, कुक्कुट आसन लगाएंगे, दोनों हाथों से कंधों को पकड़ लेंगे, कछुए की तरह चित्त लेट जाएंगे, यही उत्तान कुर्मासन कहा गया, उत्तान कुर्मासन। सातवां और अंतिम जो आसन है जिसमें कि फल नहीं बताया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं, धनुरासन। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों हाथों से दोनों पांव के अंगूठों को पकड़ेंगे। इसमें अभी नहीं कहा गया है कि लेटना कैसे, नहीं लेटना है, बहुत सारी बातें। दोनों हाथों से दोनों पांव के अंगूठों को पकड़ेंगे, कान की तरफ ले जाएंगे, कान की तरफ ले जाने की बात आई हुई है, तो धनुष की आकृति बनाएंगे, यही धनुरासन है। अब इसके जो मंत्र हैं वो मंत्र हम लोग बाद में देखेंगे, अभी ये मोटा मोटा देख लिया है, फिर मंत्र को जब देखेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, चीजें आपको स्पष्ट भी हो जाएंगी। धनुरासन तक हो गया। अब इसमें एक चीज हो सकता है पूछ दे, कान की तरफ अंगूठे को ले जाए किस आसन में कहा गया, एकमात्र धनुरासन में ही कहा गया है और कहीं नहीं कहा गया है। अब आगे जो 8 आसन है उसमें 8 के फल बताए गए, मत्स्येंद्र, पश्चिम, मयूर और शवासन के, फिर सिप शिव वाले के। अब हम एक एक करके इसके फल के साथ देखते हैं। मत्स्येंद्र से इस बार आया हुआ था क्वेश्चन। मत्स्येंद्र आसन में जो विधि बताई हुई है वो विधि अपूर्ण है। हठ प्रदीपिका में जो मंत्र है उस मंत्र के मुताबिक कंप्लीट नहीं है वो विधि। क्या कहा गया है देखिए, वाम उरुह मूला अर्पित दक्ष पादम जानोह बहि वेष्टितम वाम पादम प्रगृह तिष्ठेत परिवर्तितांग श्री मत्स्यनाथ उदितम आसनम स्यात्। तो इसमें कई चीजें मिसिंग है, तो मिसिंग की वजह से सभी व्याख्याकार कहते हैं अपूर्ण लगता है, लेकिन चूंकि व्याख्याकार यूजीसी नेट के हिसाब से तो बुक लिख नहीं रहे हैं, वो तो आपको बताने के लिए लिख रहे हैं कि आसन कैसे करना है। तो वो जो छूटा भी हुआ है तो उसको अपनी तरफ से कंप्लीट करते हैं कि बाएं जंघा के मूल में दाहिने पांव को रखेंगे, बायां पैर घुटने से लपेट लेंगे, अपने शरीर को विपरीत दिशा में मोड़ेंगे, तो हो गया आपका मत्स्येंद्र आसन। मत्स्येंद्र में पद्मासन की तरह पांव अंदर होता है जनरली जो हम लोग करते हैं। मेन जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी तक ट्रेंड रहा है और लाभ से पूछा जाता है। लाभ क्या क्या है, पहले इसका ही हिंदी वाला देखिए फिर संस्कृत पर आएगा। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, रोगों को नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान है, कुंडलिनी जागरण होता है, चंद्रमंडल स्थिर होता है। तो क्या है, मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम, ये मत्स्येंद्र आसन करने से जठर प्रदीप्त होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। प्रचंड रुग मंडल खंडन अस्त्रम, ये रोगों के लिए अस्त्र के समान है। यहां से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा जाता है जो इस बार आया हुआ था। अभ्यासतः कुंडलिनी कुंडलिनी प्रबोधम, अब यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ शब्द कुंडलिनी प्रबोधम, जबकि पश्चिमोत्तान में शब्द अलग दिया हुआ है आपको। सिद्धासन में अलग शब्द दिया हुआ है, पद्मासन में अलग शब्द दिया हुआ है कुंडलिनी जागरण के लिए, वो शब्द भी हमें ध्यान रखना है, आज ही देखेंगे उसको। अभ्यासतः कुंडलिनी प्रबोधम चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसाम, यानी कि क्या होता है, कुंडली प्रबोध होता है, चंद्रमंडल स्थिर होता है। ये बहुत, पुंसाम यहाँ पुरुष के लिए कहा गया, यानी जो अभ्यासी हैं उसके लिए शब्द आया हुआ है। ये आपका हो गया मत्स्येंद्र आसन का। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सीक्वेंस पूछ दिया जाता है इस मंत्र का कि पहले जठराग्नि प्रदीप्त होगा या पहले चंद्रमंडल स्थिर होगा। तो पहले है जठराग्नि प्रदीप्त हो रहा है, जठराग्नि अग्नि प्रदीप्त हुआ तो रोगों को नष्ट कर दिया, रोग नष्ट हुए तो अस्त्र के समान हो गया ये आसन। अब रोग नष्ट हो गया, अस्त्र के समान हो गया तो कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, कुंडलिनी जागरण तो नीचे से कुंडलिनी जागरण होगा मूलाधार से, और चंद्रमंडल ऊपर है तो पहले मूलाधार फिर ऊपर चंद्रमंडल स्थिर लास्ट में कर लीजिए। ये तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, कुछ भी आप निमोनिक ऐसा कुछ भी दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो ये चीजें जब पढ़ी हुई रहेंगी, सुनी हुई रहेंगी तो दोबारा रिवीजन में आसान हो जाएगा। अब आते हैं 9वां है पश्चिमोत्तान आसन में। पश्चिमोत्तान आसन में कहा गया है प्रसार्य पादो भुवि दंड रूपो दौर्भ्यम
पदाग्रद्वितयम गृहीत्वा जानु उपरि न्यस्तः ललाट देशो वसेत इदम पश्चिमोत्तानम आहु। आहु मतलब कहा गया है। प्रसार्य पादो, दोनों पांव फैला देंगे जमीन पर। अब ये इसलिए लिख रहे हैं एक एक लाइन, एग्जाम में पूछ दिया था पहले क्या करना है, दोनों पांव को जमीन पर दंड की तरफ फैलाएंगे, ये बात हम लोग करते भी हैं। दोनों हाथों से पांव के अग्रभाग को पकड़ लेंगे, अग्रभाव हो गया है, ये भी गलत लिखा हुआ, भाग कर देंगे। दोनों हाथों से पांव के अग्रभाग को पकड़ लेंगे। अब यहाँ अंगूठा पकड़ा हुआ, अग्रभाग अंगूठा नहीं कहा गया, ध्यान रखें, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे दे तो परेशान नहीं होंगे। पाद कहा है, पदाग कहा गया, पदाग्रद्वितयं कहा गया है, यानी पांव को पकड़ेंगे। फिर कहा गया जानू ऊपरी न्यस्तः ललाट देशो, जानू के ऊपर ललाट को यानी कि माथा को रख देंगे, इसे ही पश्चिमोत्तान आसन आहु कहा गया है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका लाभ देखिए, लाभ को सीक्वेंस में देखना। इति पश्चिमोत्तानतम आसनाग्रयम पवनम पश्चिम वाहिनम करोति उदयम जठरानलस्य कुर्यात् उदरे कार्श्यम आरोगताम च कुर्यात्। अब कहा गया पहले तो पश्चिमोत्तान आसन करने से क्या होता है, पवनम पश्चिम वाहिनम करोति, पवन जो है वो पश्चिम की तरफ उसका वाहन होता है। पश्चिम यहाँ पर शब्द कहा गया है सुषुम्ना के लिए, तो पहले सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पर देखिए उल्टा हो गया, यहाँ पर जठराग्नि बाद में प्रदीप्त हो रहा है। जठराग्नि यहाँ बस मंत्र के हिसाब से बस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ जठराग्नि बाद में कहा गया। जो उदयम कहा गया है जठरानलस्य कुर्यात्, ये बाद में जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है, प्राण सुषुम्ना में पहले प्रवाहित हो रहा है, पेट पतला होता है, उदरे कार्श्यम, और फिर आरोग्यता आती है। लेकिन देखिए ये तो हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए इस तरह से मूर्खतापूर्ण पढ़ रहे हैं, सही कर रहे हैं, मूर्खतापूर्ण पढ़ना। संस्कृत में ऐसा नहीं होता है जो शब्द बाद में लिखा गया उसका अर्थ बाद में आता है, व्याख्या में पहले आता है, कई बार पहले आता है, वो डिपेंड करता है किस तरह से लिखा गया है। पहले जठराग्नि प्रदीप्त तो होती है, तभी तो उसके ताप से कुंडलिनी का जागरण होता है, कुंडलिनी जागरण होगी तभी तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है। लेकिन एग्जाम में इसलिए पूछ दिया जाता है, उनको वो ये देखना चाहते हैं कि आपको श्लोक आता है या नहीं, इसीलिए ये पूछा जाता है। सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित पहले आया हुआ श्लोक में, जठराग्नि प्रदीप्त बाद में, उदरे कार्श्यम आया हुआ, पेट पतला होता है उसके बाद, फिर आरोग्यता आती है, ऐसे सीक्वेंस आया हुआ है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मयूरासन पर आते हैं। मयूरासन में कहा गया है कि दोनों हाथों से भूमि पर अच्छी तरह से स्थापित कर देंगे, दोनों हाथ को धराम वष्टभ्यम कर द्वेन तत् कुरपर स्थापित नाभि पार्श्वम। कुरपर मतलब क्या होता है, कुरपर दोनों कोहनियों को नाभि के बगल में, दोनों कोहनी नाभि के बगल में रखें। कुरपर मतलब होता है दोनों कोहनी, कोहनी को कुरपर बोलते। नाभि पार्श्व मतलब नाभि के दोनों किनारों पर रखेंगे। फिर उच्चासनो दंडवत उत्थिता, फिर दंड की तरह ऊपर उठेंगे, यही मयूरासन है। खे मयूरम, खे मतलब आसमान में उठेंगे, इसी को मयूरासन कहा गया। अब लाभ देखिए इसका सीक्वेंसिंग। हरति सकल रोगानासु गुल्म उदरादीन, हरति सकल रोगानासु समस्त रोगों का नाश करने वाला। फिर गुल्म उदरादीन कहा गया है, गुल्म उदरादीन को सभी व्याख्याकारों ने गुल्म और उदर का दोष दूर करता है, यही कहा है, गुल्म और उदर का। तो गुल्म हो गया, उदरादीन तो उदर वाला पेट हो गया, इसलिए गुल्म उदर कहता है। फिर है अभिभवती च दोषानासनम श्री मयूरम, ये सभी दोषों को दूर करने वाला, तो उसी से जुड़ा हो गया। फिर आते हैं आगे, बहु कदसन भुक्तम भस्म कुर्यात शेषम, कहा गया कुपथ्य भोजन भी पचा देता है। बहु कदसन भुक्तम, कुछ भी गलत अगर भोजन होता है नहीं पचने वाला भी, उसको भी भस्म कर देता है, उसको भी पचा देता है। और फिर कहा गया है जनयति जठराग्निम जारियेत कालकूटम, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और कालकूटम शब्द का इस्तेमाल किया गया। कालकूटम के लिए भी कहा जाता है, विष को भी पचा देता है, ये शब्द आता है। तो अब ये सीक्वेंसिंग है, सभी रोगों का नाश, गुलमोदर दोष दूर करता है, कुपथ्य भोजन भी पचाता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कालकूटम कहा गया। अब ये बताइए गुल्म उदर दोष दूर करता है, ये हम 10वें नंबर का पढ़ रहे हैं आसन हठ प्रदीपिका में, अभी तक 9 पढ़ चुके हैं, 9 में कहीं था गुलमोदर, नहीं था, सिर्फ मयूरासन में गुलमोदर अभी तक आया हुआ है। अब देखेंगे क्या आगे कहीं आया है या सिर्फ इसी में है, तो ये क्वेश्चन अलग से बन गया आपका, गुलमोदर हो गया। आगे बढ़ते हैं, शवासन में 2 ही बात आती है,
कि उत्तानम सबवत तो हो ही गया, भूमि पर सब की तरह शयन करेंगे। श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम, श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम, दो चीजें आती है एग्जाम में पूछा है। श्रांतिहर पहले है, चित्त विश्रांति बाद में है, और उससे ऊपर वाली लाइन में पहले कहा गया है उत्तान सबवत, उत्तान सबवत भूमि पर लेट जाएंगे, शवासन यही है। फल भी बता दिया गया। अब हम लोग आते हैं सीधे, 4 आसन, 8 4 12 हो गए, 4 आसन बचा हुआ है, इसको एक साथ अभी नहीं देखेंगे। बाकी के जो 4 महत्वपूर्ण आसन है वो है ये सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। लेकिन उससे पहले एक चीज यहाँ देख लेते हैं। अभी जब हम लोग ये चारों आसन पढ़ रहे थे, इसके लाभ देखा, तो जठराग्नि प्रदीप्त होने वाली बात किस किस आसन में आया ये देख ले, क्योंकि अभी तक तो 4 ही आसन हमने देखा जिसके फल बताए गए हैं, 7 के तो नहीं बताए गए थे। तो मत्स्येंद्र में जठराग्नि प्रदीप्त की बात आई हुई है, ध्यान रखिए। मत्स्येंद्र आसन में है, पश्चिमोत्तान आसन में भी है, और मयूरासन में भी है। तो 3 आसन में अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें जठराग्नि प्रदीप्त की बात आई हुई है, ये ध्यान कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ना पूछते। 3 आसन यहाँ हो गया आपका, बाकी के 4 आसन देखते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। सोचा था एक दिन में हो जाएगा, लेकिन अभी सेट आएगा, लेकिन टेस्ट तो देना पड़ेगा। भले ही इसको हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन टेस्ट दे लेंगे। भले जो नहीं पढ़ा उसका भी टेस्ट दे लेंगे, पहले तो पढ़ा हुआ है ही तो वो नहीं छोड़ेंगे, कल नया टेस्ट फिर बना लेंगे, उससे अलग कुछ बना लेंगे। अब आगे सिद्धासन बहुत बड़ा बताया गया है, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, जिसमें आपको अन्य का मत भी बताया गया, मत भी अलग अलग करके बताया गया है। तो एक मत तो हम लोग जानते हैं, उसमें क्या होता है कि मेढ्र को दोनों एड़ी के बीच में रखना, और एक में जो है मेढ्र की बात नहीं की गई है दोनों एड़ी के बीच में। एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं मंत्र के हिसाब से क्या कहा गया है। 35वें 36वें 35वें में कहा गया है योनि स्थानकम अंग घ्रीमूलम घटितम कृत्वा दृढ़ विन्यसेत, यानी एक पांव की एड़ी। अब देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, ये दिमाग में अरे हठ प्रदीपिका में बाई एड़ी को ले जाना है पहले कि दाई एड़ी को ले जाना है, किसको लगाना है वहां पर शिवनी नाड़ी में, तो किसी का नाम नहीं लिया गया, ये भी आपको आसान कर दिया है। एक पांव की एड़ी को शिवनी स्थान पर लगाएंगे। जब हम लोग ये पढ़ लेंगे ना पूरा, तो एक बार ये करेंगे सिद्धासन में किस किस में कहा गया है कि बाई एड़ी को लगाएंगे, किस में नहीं कहा गया, किसी में नहीं कहा गया, एक कंपैरेटिव स्टडी भी करेंगे। एक पांव की एड़ी को शिवनी स्थान में लगाएंगे, सीधा कहा गया, बाएं दाएं नहीं कहा गया है। दूसरे पांव की एड़ी को लिंग के ऊपर रखें। मेढ्रे पादम एकमेव हृदय कृत्वा हनु सुस्थिरम, यानी कि अब इसमें देखिए मेढ्र के बीच में आ गया, इसमें मेढ्र के ऊपर कहा गया है कि दूसरे पांव को रखेंगे। फिर कहा गया हृदय कृत्वा हनु सुस्थिरम, थोड़ी को हृदय प्रदेश से लगाएंगे। और आगे जो कहा गया है स्थानु संयमित इंद्रियो अचल दृशा पश्येद भ्रुवो अंतरम, यानी कि इंद्रियों को संयमित रखने के बाद सिद्धासन में आई है, जो किसी आसन में अभी तक नहीं आया हुआ है। फिर कहा गया है अचल दृष्टि से कहाँ देखेंगे, भूमध्य में देखेंगे, भ्रू मध्य में अचल दृशा कहा गया। फिर फल क्या कहा गया है, मोक्ष कपाट भेदन भेद जनकम सिद्धासनम प्रोच्यते। अब यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मोक्ष द्वार का भेदन जो कहा गया है, ये तो आए अगर एग्जाम में तो हम लोग सब जानते हैं मोक्ष द्वार का भेदन किससे, सिद्धासन से। लेकिन अगर इसी में मान लीजिए आ जाए क्वेश्चन पूछ दे अलग तरीके से, कुंडली जागरण के बिना तो मोक्ष द्वार का भेदन होगा नहीं, तो इसमें हो सकता है कि आपको ये नजर बनाकर एकदम पैनी नजर रखनी पड़ेगी क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है। तो एक सेंस ये भी यहाँ निकलता है, मोक्ष द्वार का भेदन मतलब सिद्धासन में कुंडलिनी जागरण होता है। ये आपको दिमाग में साइड के कहीं पर कोने में दबा के रख लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन में एमसीक्यू में इस टाइप का एमसीक्यू कुछ आता है तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें 4 ही आसन ऐसे हैं जहां पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुंडलिनी जागरण की बात की गई है हठ प्रदीपिका में। 15 में से 4 आसन कौन से, एक मत्स्येंद्र आसन में कहा गया है, एक पश्चिमोत्तान आसन में कहा गया है, एक सिद्धासन में इस तरीके से कहा गया मोक्ष द्वार का भेदन, और एक पद्मासन में कहा गया है। 4 में कहा गया, वो चारों का मैं कंपैरिजन नीचे मैंने लिखा हुआ, वो देख लेंगे। फिर अन्य का मत जो है, अन्य मत में जैसा कि हमने कहा मेढ्रात उपरी विन्यस्य सव्यम गुल्फम तथोपरि। अब यहाँ पर कहा गया है गुल्फांतरम च निक्षिप्य सिद्धासनम इदम भवे, यानी जिसमें
मेढ्र को बीच में दबाने की बात है, उसमें एड़ी नहीं कहा गया है कि बाएं दाएं की बात नहीं। अन्य मत के मुताबिक कहा गया मेढ्र के ऊपर बाएं पांव की एड़ी को रखेंगे, फिर उसके ऊपर दाएं पांव की एड़ी को रखेंगे, यानी पहले बाएं को फिर उसके ऊपर दाएं को। लेकिन मेढ्र क्या होगा, वो नीचे ही रहेगा, वो दोनों एड़ी के बीच में नहीं है। दूसरे मत में बाएं की बात की गई है, दाएं की बात की गई है, पहले मत में नहीं किया गया। अब सिद्धासन के लाभ, एक तो यहाँ कहा गया मोक्ष कपाट भेद जनकम, मोक्ष के द्वार का भेदन करने वाला। फिर और जो इसको चूंकि ये जिष्ट है ना, तो और जो कहा गया है द्वा सप्त सहस्त्रानाम नारी नाम मलशोधनम, यानी 72,000 नारियों का मलशोधन होता है। फिर कहा गया निष्पत्तिम आत्मयात, यानी निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बंध त्रयम अनायासात, यानी कि तीनों बंध, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, ये तीनों बंध लग जाता है, अनायास ही लग जाता है सिद्धासन से। तो एक हो गया मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला, 72,000 नारियों का मल शोधन, निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है, तीनों बंध अनायास लग जाते हैं। अब निष्पत्ति अवस्था वाले में आत्मध्यायी मिताहारी वाला ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जो 12 साल वाला है उसका हमने यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, इससे क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ है। आत्मध्यायी मिताहारी यावत द्वादश वत्सरम सदा सिद्धासन अभ्यासात योगी निष्पत्तिम आत्मयात किम अन्य बहुभी पीठे सिद्धे सिद्धासने सती। तो लास्ट वाला लाइन तो यही, कुछ बहुत सारे आसन करने का क्या अर्थ है, जरूरत नहीं है, जब आपको सिद्धासन से ही वो सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ कहा गया है यही क्वेश्चन, आत्मध्यायी मिताहारी, ये सिद्धासन के बाद इस्तेमाल किया गया, तो सिद्धासन के लिए इस्तेमाल किया गया है। मंत्र में सिद्धासन लिखा हुआ है। जो आत्मध्यायी है, जो मिताहारी है, अगर वो 12 साल तक सिद्धासन का अभ्यास करता है तो उसको निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन यही आया हुआ था। जिन्होंने सिद्धासन सिद्ध कर लिया, अन्य आसनों की उनको क्या आवश्यकता है, ये बात बाद में कही गई है, लाइन बाद में है। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग देखा, इसको एक बार फिर देखिए। आत्मध्यायी मिताहारी 12 वर्ष तक सिद्धासन का अभ्यास, तब किसकी प्राप्ति होती है, निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। तो ये मंत्र भी आपको याद करना। आत्मध्यायी मिताहारी यावत द्वादश वत्सरम सदा सिद्धासन अभ्यासात योगी निष्पत्तिम आप्नुयात। तो आज हम लोग इस 40वें तक ही रहने देते हैं, बाकी कल हम लोग इससे आगे देखेंगे। क्योंकि 54 हो गए हैं तो आपको ऑनलाइन टेस्ट दे देता हूँ फटाक से। देखता हूँ इसी में मैसेज में, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, फिर उस पर चर्चा आज कर लेंगे, आज ही कर लेते हैं। कल हम लोग फिर इसको आगे पढ़ेंगे और इसमें कुछ और चीजें हम ऐड करेंगे। तो 2 दिन में हमारा प्रथम उपदेश कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट तो आप लोग पढ़े हुए ना, अभी तो टेस्ट देकर आए, तो घबराने की जरूरत है नहीं। आपको ये भी नहीं कहना है कि अभी तो पूरा पढ़ाया नहीं आपने, तो कैसे ऑनलाइन टेस्ट लें। 5 मिनट बाद, ठीक 5 मिनट, ठीक 9 बजे हम लोग इसको देखेंगे क्वेश्चन को, कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए और क्या उसका आंसर है, कितना सही हुआ। इस क्लास का मकसद ही यही है कि एक टेस्ट को 2 बार 3 बार देंगे ना, पूरा घोंट करके पी जाना है। समझता जी, समझता जी, चलिए कोई नहीं, आपका दोनों बैच में है। पूजा पटेल जी बढ़िया, डालमणि जी का क्या हाल है, बढ़िया। प्रतिमा जी का क्या हाल है, चलिए कोई नहीं, कल इसको फिर करवा दूंगा ना। आ, 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 सोनिया जी बढ़िया, टिक्का रह गया है, और काया टीटी जी का ठीक है, अनुराधा जी बढ़िया, प्रज्ञा जी ठीक है, श्वेता जी ठीक है, सोनिया ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं 5 मिनट में, ठीक है।
33 लोग हैं, कितने लोगों ने दिया है? 24 ने दे दिया हुआ है। कोई बात नहीं, इसको फिर से देंगे कल, परेशान मत होइएगा। इतनी बार कर लेंगे हम लोग, छोटे 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 टुकड़ों में सारे सवाल हो जाएंगे। अब इसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो क्वेश्चन था उसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब फिर इसको तो यहाँ तक ही हुआ है ना, अभी के पेज नंबर 14 तक हुआ है। सिद्धासन में ही हम लोग अटके हुए हैं, सिद्धासन से कर देंगे। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा उसमें पहला क्वेश्चन था जो ऑनलाइन टेस्ट आपने दिया, घट प्रदीपिका के मुताबिक निम्न को क्रम से लगाए। अति नीचतम, अल्प द्वारम, निःशेष जंतुजितम, अरंध्र गर्त विभ्रम अम्लम। तो हम लोगों ने कहा था क्या, पहले दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा छोटा होना चाहिए, तो अल्प द्वारम से शुरू होगा पहला। अल्प द्वारम गए तो कैसा वहां पर कहा कि अरंध्र गर्त विवरण नहीं होना चाहिए, बिल वगैरह नहीं होना चाहिए, बी के बाद डी होगा। फिर कहा गया ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, तो अति नीचतम वाला बात आ गया कि नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कहा गया कि उसको गोबर से लीपने वाली बात आई थी, तो गोबर से लीप करके, तो ये यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद कहा गया अम्लम यानी स्वच्छ स्वच्छ होना चाहिए। फिर कहा गया निःशेष जंतुजितम, ये बाद में। तो पहला वाला उत्तर ये वाला सही होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका था, हठ प्रदीपिका के मुताबिक निम्न को क्रम से लगाए। जनसंघ परित्याग, परित्याग अत्याहार, जनसंघ साहस और निश्चय। इसमें क्या था, ये बाधक और साधक दोनों है। तो मंत्र में क्या है, पहले बाधक तत्व है फिर साधक तत्व है, तो इसमें बाधक तत्व को पहले लेना है। क्या है, बाधक तत्व को पहले लेना है। तो इसमें वैसे तो जो ज्यादा तेज होंगे उन्होंने पहले लगा लिया होगा, अच्छा साधक तत्व में जनसंघ परित्याग है। तो जनसंघ परित्याग वाला किसमें है, दूसरे वाले में है, तो ऐसे लगा लिया होगा। ठीक है, हाँ मंजू जी बताइए। जनसंघ परित्याग से उन्होंने पहला ऑप्शन यही शुरू कर दिया होगा, एक से ही निकल गया लास्ट वाला ये। तो जनसंघ परित्याग हुआ। और एक सेकेंड, ये सबसे लास्ट वाला हो गया। पहले है अत्याहार प्रयास प्रजल्प वाला, तो अत्याहार वाला हो गया। फिर जनसंघ आएगा, फिर आपका साहस आएगा, ये आपका हो गया साधक तत्व में। फिर आपका हो गया निश्चय, फिर जनसंघ परित्याग। तो साधक तत्व बाधक तत्व अगर याद है तो उसके सीक्वेंस के हिसाब से ये क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, आसनों को क्रम से लगाएंगे। तो आसन यहाँ जानबूझ के हमने क वाला दिया है, यानी कि कुर्मासन भी है, उत्तान कुर्मासन भी है, दोनों के बीच में सैंडविच है, कुक्कुटासन का होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, उससे भी जिनको याद है तो इससे भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, ई ए बी किस में है, ई ए बी एक में ही है, ऐसे भी है, ई ए बी एक में है। ऐसे गोमुखासन आएगा आगे, स्वस्थ रहना है, स्वस्तिक आसन, गोमुखासन ये आएगा। सिद्धासन तो शिव शिव वाला है, तो लास्ट में आएगा, तीसरा ऑप्शन ऐसे सही होगा। तो ये क्वेश्चन करते हुए बहुत सारी चीजें दिमाग बहुत खुलता है। हर प्रदीप के मुताबिक इनमें से आसन के लाभ नहीं बताए गए, शुरुआत के 7 आसन के लाभ नहीं बताए गए, मत्स्येंद्र के बताए गए, सिद्धासन के बताए गए हैं, भद्रासन के बताए गए, ए और डी के नहीं बताए गए। ये बेचारे साथ में ही आ जाते हैं शुरुआत में, कुक्कुटासन, गोमुखासन चौथा। ये कौन सा था, ए और डी, पहला ऑप्शन था ना, ए डी वाला, ठीक है पहला था। आगे हम लोग आते हैं, दोनों तलवों को घुटना और जंघा के बीच में अच्छी तरह स्थापित करें। एक में ही कहा गया, किसमें, स्वस्तिक आसन में कहा गया। किसमें कहा गया, स्वस्तिक आसन, ये हमने कहा भी था। छठा है, दोनों पांव के अंगूठे को कान की तरफ ले जाएं। किसमें कहा गया, धनुरासन में कहा गया। एकमात्र धनुरासन में कान की तरफ ले जाने की बात आई। उसके बाद क्वेश्चन पूछा, स्वात्माराम जी के मुताबिक मत्स्येंद्र आसन के लाभ निम्न में से कौन से हैं। तो मत्स्येंद्र आसन कौन कौन से, ये ध्यान देना पड़ेगा। प्रचंड रूपमंडल खंडम अस्तम ये है, उद्रेकार्यम ये नहीं है, ये पश्चिमोत्तान में है। चंद्र स्थिरत्वम ये है क्या, चंद्र स्थिरत्वम तो ये है। त्रिनी प्रबोधम ये है। पवनम पश्चिम वाहिनी ये पश्चिमोत्तान का है, तो बी और ई पश्चिमोत्तान का है, ए सी और डी ये आपका हो गया मत्स्येंद्रासन का, दूसरा ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा, हठ प्रदीपिका के मुताबिक सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। अब ये शब्द आ गया, चित्त विश्रांति, तो ये हो गया आपका शवासन के लिए। गुल्म उदर देखिए एक में ही है, तो मयूरासन के लिए हो गया, ये गुल्म उदर अभी बात हुई थी। कुंडलिनी प्रबोध हो गया, और पवनम पश्चिम वाहिनी हो गया। तो कुंडलिनी प्रबोध कहा गया है मत्स्येंद्र में, पश्चिम में वायु का प्रवाह होता है, ये पश्चिमोत्तान आसन में कहा गया है।
ये भी क्लियर हो गया, ये शब्द ध्यान रखेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमने पूछा, स्वात्माराम जी के मुताबिक किस किस आसन से जठराग्नि प्रदीप्त होता है? जठराग्नि प्रदीप्त किस किस आसन से? मयूरासन, पद्मासन, भद्रासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तान। पूरा नहीं पढ़ा था लेकिन फिर भी पहले का तो पढ़ा हुआ, अभी तो ताजा ताजा मामला है। तो किस किस में होगा? मत्स्येंद्र आसन में तो होता ही है, पश्चिमोत्तान आसन में भी होता है, और जठराग्नि प्रदीप्त आपका मयूरासन में भी होता है। सर बट तो इसका ऑप्शन गलत दिखा रहा है, मैंने सही लगाया फिर गलत आया इसका ऑप्शन। गलत आया? हाँ ए डी और ई, ए डी ई ही है ना चौथा वाला? देख लेते हैं 9वां का हमने गलत कैसे लग गया। राइट तो है, बराबर तो है, बराबर है सर, बराबर मेरा है भी ना? यही होगा। बराबर है नहीं सर। नहीं मैंने भी लगाया था लेकिन चौथा ही सही है, है सर, चौथा ही, नहीं, चौथा ही सही है इसका। चौथा ही लगा हुआ चौथा है ही है। उसमें भी लगा हुआ। कुछ गड़बड़ हो गया होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार टेक्निकल, यहाँ पर सही लगा हुआ। तो मत्स्येंद्र, पश्चिमोत्तान और मयूरासन, ये 3 हो गया आपका जठराग्नि प्रदीप्त वाला। अब है किन किन आसनों के अभ्यास से बंध त्रय लगता है? कई बार पूछा जा चुका है, सिद्धासन और सिंहासन वाला, तो जानबूझ करके इस सवाल को फिर से हमने रिपीट कर दिया, भविष्य में भी पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। एक क्वेश्चन हमने पूछा किन किन आसनों के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण की बात की गई है? तो मत्स्येंद्र में कुंडलिनी जागरण कहा गया है, पश्चिमोत्तान में कुंडलिनी जागरण कहा गया है, और पद्मासन में कहा गया। अभी कल हम लोग देखेंगे पद्मासन के श्लोक के साथ, तो पता चल जाएगा। वैसे हमने आपको यहाँ पर व्याख्या में भी बताया था ऊपर, मत्स्येंद्र आसन में तो कुंडलिनी प्रबोधन शब्द आया हुआ है, पश्चिमोत्तान में पवनम पश्चिम वाहिनम शब्द आया हुआ है, पद्मासन में आया हुआ है अत्युत्तम शक्ति प्रभावात, और सिद्धासन में दिया हुआ मोक्ष कपाट भेद जनकम। हालांकि डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट इसका यही अर्थ है, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं था लेकिन एक साथ व्याख्या में ये देना जरूरी था। और अंतिम सवाल हमने ये पूछा, हठ प्रदीपिका के मुताबिक सही क्रम में लगाए, ना खेचरी समा मुद्रा, ना आसनम सिद्ध सदृशम, ना कुंभ केवलोपमः, ना नाद सदृशो लय। क्या होगा? पहले आसन होता है, आसन आएगा सर पहले, सर पहले आसन होता है, फिर केवल आएगा, फिर खेचरी, फिर नाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका हो गया पहले आसन, फिर हो गया ना कुंभ केवलोपमः, फिर आपका हो गया खेचरी, ना खेचरी समा मुद्रा, ना नाद सदृशो लय। ये इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, तो आपको याद होगा ही होगा। क्यों याद होगा? देखिए आसन पहले करते हैं, फिर कुंभक लगाते हैं, फिर मुद्रा है, फिर नादानुसंधान यानी लय है। तो जो सीक्वेंस आपका है चारों अध्याय का, वही सीक्वेंस इसमें दिया हुआ है। तो ये इस तरह से 12 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।